मुझे टारगेट किया जा रहा है, बार बार डीएम्स भरे पड़े हैं मेरे, और जिसमें जान से मारने की धमकी दी जा रही है, रेप थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, मेरे ट्विटर पे कमेंट्स आ रहे हैं। कोई मेंटली आपको हरास करता है, फिज़िकली तो जो हुआ सो हुआ। जब मैं अपना फ़ोन खोलती हूँ और मेरे बारे में ऐसी चीज़ें सर्कुलेट हो रही रहती हैं तो वो चीज़ें मैं नहीं देख पाती। आज भारत के अंदर संविधान के अलावा अगर ब्राह्मणवाद है तो क्या 1947 में देश आज़ाद नहीं हुआ है? अगर आज़ाद देश हुआ है तो इस ब्राह्मणवाद का मतलब क्या समझते हैं आप? ये जो जंतर मंतर से लेकर के नीरी डफली गैंग, जो जेएनयू से लेकर के जामिया से लेकर के डीयू तक में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, ब्राह्मणवाद को टारगेट किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, यही चीज हमारी चुप्पी, आज कह रहे हैं ना आप घिराव कर रहे हैं, आपको मतलब एक अलग ही वे में इसको प्रस्तुत कर रहे हैं, घिराव करने लगे। हम कह रहे हैं हम अपना हक मांग रहे हैं, हमारी बहन बेटियां मांग रहे हैं। लोग मंचों से आह्वान किया जा रहा है, ब्राह्मण की बेटी चाहिए, प्राणी बेटी चाहिए। क्यों चाहिए आपको? अपने ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद सुना, आतंकवाद मुर्दाबाद सुना, इसी जेएनयू की धरती से कभी लगा नारा लव जिहादी मुर्दाबाद, कभी नारा सुना? जो प्रतिकार किया था, महिला पत्रकार के ऊपर बदतमीजी किया था, उन सारे के ऊपर दिल्ली प्रशासन की तरफ से कार्रवाई हुआ है। एसएचओ सर से भी यही मुलाकात होकर फायदा मिला कि कहीं ना कहीं कार्रवाई पूरी तरीके से हुआ है। लेकिन जो उसमें कुछ लड़के थे जो चिन्हित है, जैसे नवीन कुमार जाटव, वो बंदा अभी तक गायब है। रुचि तिवारी मेरे साथ हैं, जिनके साथ ये दुर्व्यवहार हुआ। कुछ छात्रों ने इनके ऊपर कहा जाए मारा भी और कपड़े तक फाड़ने की कोशिश करी। जुड़कर सीधे जानते हैं कि उस दिन क्या घटना हुई और अभी पुलिस प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। ये बताइए उस दिन क्या हुआ और क्या पुलिस वालों ने आश्वासन दिया है? क्या पुलिस ये घटना आप लोग देख चुके हैं कि उस दिन क्या हुआ है, और बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे चलते रहती हैं, लेकिन सच को कोई छुपा नहीं सकता है। सच को सामने आने में देर है पर अंधेर नहीं है। तो मैं इतना ही बोलूँगी कि सच सामने आ चुका है और लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं चीज़ों को। और पुलिस प्रशासन पे जो है मुझे भरोसा है, संविधान पे भरोसा है कि आगे जो है कार्रवाई की जाएगी और इस पे संज्ञान लिया जाएगा, बस। मगर आपकी कई वीडियो भी आई कि आपको कमेंट आ रहे हैं, आपको मारने की धमकी दी जा रही है। वो कौन है, कौन लोग हैं? क्या जो जिन्होंने आपके ऊपर अटैक किया वो लोग हैं या कोई और अन्य लोग हैं जो आपसे कह रहे हैं कि आपको मार देंगे, या जो कमेंट कर रहे हैं आपके सोशल मीडिया पे आके लगातार मैसेज कर रहे हैं? कौन वो लोग हैं? देखिए, मुझे नहीं पता, पर मेरे अकाउंट्स जो है, सोशल मीडिया अकाउंट्स बहुत जगह सर्कुलेट हो रहे हैं और जो है मुझे टारगेट किया जा रहा है, बार बार डीएम्स भरे पड़े हैं मेरे, और जिसमें जान से मारने की धमकी दी जा रही है, रेप थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, मेरे ट्विटर पे कमेंट्स आ रहे हैं कई सारे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं सफ़र कर रही हूँ और अकेले ही सफ़र कर रही हूँ, क्योंकि लोग मेरे साथ खड़े ज़रूर हैं सपोर्ट में, पर मेरी रात जब होती है तो मैं अकेले ही सोती हूँ और अकेले ही रहती हूँ, और तब मुझे लगता है कि मैं क्या ही कर लूँ। मेरी रात नहीं कट पा रही है, जैसे तैसे मैं काट रही हूँ, रो रही हूँ। क्या हो रहा है मेरे साथ मुझे खुद नहीं पता, मुझे नींद नहीं आ रहा है ठीक से, क्योंकि क्या होता है जब आप मेंटली ट्रॉमा आपको मिलता है, कोई मेंटली आपको हरास करता है, फिज़िकली तो जो हुआ सो हुआ। जब मैं अपना फ़ोन खोलती हूँ और मेरे बारे में ऐसी चीज़ें सर्कुलेट हो रही रहती हैं तो वो चीज़ें मैं नहीं देख पाती हूँ। देखिए पत्रकार महोदय, इस देश में जो संविधान लागू है पिछले 70-75 सालों से, उसके बाद भी इस देश में बहुसंख्यक आबादी एक अल्पसंख्यक जाति विशेष के लोगों से आज़ादी मांगने का काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए कि आप इस वर्ण व्यवस्था को खत्म करने का, हम चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभागस्यों को लेकर के चलते हैं। हम जाति में ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय और शूद्र सबके साथ चलते हैं। हमने तो किसी दलितों पर अत्याचार, आप बताइए ना कि पिछले 70-75 साल में कितने ब्राह्मण और कितने क्षत्रियों ने शूद्रों को स्कूल कॉलेज जाने से रोका है? किसी को रोका गया क्या? अगर नहीं रोका गया, SC/ST एक्ट जैसे चीज़ों को रखने के बावजूद भी आज अगर एक वर्ग के लोगों को लगता है कि जो 3%, 6% आबादी इस देश में बची हुई है, उस आबादी के लिए षड्यंत्र करना पड़ रहा है, उस आबादी के लिए ब्राह्मणवाद से आज़ादी। मुझे आप बताइए कि आज भारत के अंदर संविधान के अलावा अगर ब्राह्मणवाद है तो क्या 1947 में देश आज़ाद नहीं हुआ है? अगर आज़ाद देश हुआ है तो इस ब्राह्मणवाद का मतलब क्या समझते हैं आप? ये जो जंतर मंतर से लेकर के नीरी डफली गैंग, जो जेएनयू से लेकर के जामिया से लेकर के डीयू तक में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जो 10-10, 15-15 साल तक एक क्लास में वर्ग में रहते हैं, और इनका काम होता है हर चौथे दिन जंतर मंतर पे पहुंच करके डफली बजाना। ये डफली बजा करके क्या साबित करना चाहते हैं? कितने ब्राह्मण क्षत्रियों ने इनके घर को में ताला मार के रखा है, या कितने लोगों ने इनको मजदूर बनने के लिए पंजाब भेज दिया है? आप कौन है? ब्राह्मण है जात से क्या? हाँ, मैं जाति से ब्राह्मण हूँ। क्या दलित के घर बैठ के खाना खा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल खा सकते हैं। चाय तक नहीं पीते हैं? क्या बात करते हैं पत्रकार महोदय! मैं कह रहा हूँ कि आज चिराग पासवान किस जाति से है?
चिराग पासवान किस जाति से है, चिराग पासवान दलित समुदाय से है कि नहीं है, दलित जाति से है कि नहीं है। लेकिन आज उनके घर को पूजा पाठ होता है। आज वो हर जो पूजा पाठ में, चाहे वो महाशिवरात्रि हो, सावन हो, दुर्गा पूजा हो, या हर पर्व में आपको मंदिर में वो दिखते हैं। क्या पंडित उनके पूजा विधान को करते हैं कि नहीं करते हैं? तो मतलब आज ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित और शूद्र में कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर सरकार भी ला करके बांटने का काम कर रही है, यूजीसी लाने की आवश्यकता क्या थी? सरकार को यूजीसी लाने की आवश्यकता क्या थी? आप मुझे बताइए कि यूजीसी का क्या फायदा होगा, बताइए जरा। तमाम तरह देखा जाता है, रोहित वर्मोला, पायल तरणवी जिनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, जाति के साथ शोषण हुआ, उन्होंने आत्महत्या कर ली, तो ये चीजें नहीं होंगी। DU, JNU और जामिया जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लोग कोई फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे नहीं होते हैं, वो सारे एक मजबूत बैकग्राउंड से होते हैं। ऐसा बहुत गलत कह रहे हैं आप। क्या बात कर रहे हैं? कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो आर्थिक स्थिति से बहुत कमजोर होते हैं, और जाति का शोषण कौन करता है? पायल तरणवी कौन थी जिसके साथ जाति का शोषण हुआ? रोहित वर्मोला कौन था जिसके साथ जाति शोषण हुआ? मैं मानता हूं कि आर्थिक कमजोरी होगी उनके अंदर, लेकिन SC ST एक्ट क्या कर रहा है इस देश में? आपने तो फर्जी SC ST एक्ट लगा करके ब्राह्मणों को जेल के अंदर डाल, आपने हजारों केस हैं ऐसे पड़े हुए। आज गाजियाबाद से लेकर के विष्णु तिवारी से लेकर के कई सारे ऐसे केस पड़े हुए हैं। SC ST एक्ट होने के बावजूद लगातार आप रिजर्वेशन, आपको नौकरी जॉब में जाइए, हर जगह संविधान तो आपको स्पेशल राइट दे करके रखा हुआ है। फिर भी आपको चाहिए कि मतलब इस देश में ब्राह्मण क्षत्रियों को जीने के, आप खुद बताइए, क्या स्वर्ण होना गुनाह है इस देश में? क्या ST होना गुनाह है क्या? OBC होना गुनाह है क्या? नहीं, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगते हैं, क्या और समाज जिंदाबाद? मैं कह रहा हूं कि इस देश के संविधान में ही कमजोरी है। जो अनेकता में एकता की बात करता है, जो एकता और अखंडता की बात करता है, उनको जातीय व्यवस्था डालना ही नहीं चाहिए था संविधान में। उनको तो समान नागरिक और समान कानून बनाना चाहिए था। उनको कहना चाहिए था कि ठीक है, जातीय जो जात की बात अपने अपने में करता है वो करना चाहिए, लेकिन संविधान सबके लिए बराबर अधिकार देता है। लेकिन संविधान ने तो हमेशा आपको स्पेशल राइट दे करके रखा है। लेकिन आपको ऐसा है कि अब अगर कोई पार्टी या कोई सरकार चाहती है कि स्पेशल राइट्स के थ्रू इनके हाथ में पॉइजन का डब्बा दे दिया जाए, और जितने स्वर्ण हैं, चाहे वो छात्र हैं या वो पढ़ने लिखने वाले हैं, चाहे नौजवान है, किसान है, कोई भी है, तो स्वर्ण है तो उनको जहर दे दीजिए। ये कहते हैं ना संविधान, ये संविधान के उस लोकतंत्र, संविधान से चलने वाले देश और उसके लोकतंत्र पे ये हमला हुआ। आप अगर यहाँ सिर्फ एक सेकंड के लिए अगर यहाँ पे किरदार बदल दिए जाएं और यहाँ ब्राह्मण की जगह अगर दलित होते, तो आज पूरे देश में हाहाकार मचा होता। और हाहाकार मचने के बाद पूरी पॉलिटिक्स भी होती और रोड भी जाम होते। मगर क्या है, यहाँ एक लड़की क्या है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण समाज की है। मैं आज पूछना चाहता हूँ, सारे समाजों की बहन है वो, कोई ब्राह्मण समाज की नहीं, पूरे समाज की। मैं OBC समाज से आता हूँ, मेरी भी बहन है, बताइए, मैं खड़ा हूँ उसके साथ। समाजों को बांटने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? मुझे एक चीज बताइए, अगर सारे समाज की है अगर, तो वहाँ अलग से नैरेटिव क्यों बुना जा रहा है? इसी लड़की को कहता है कि इसका पानी निकाल दिया, फलाना निकाल दिया, इस तरह की वीडियो कौन भाई बना रहे हैं? वो किस बिरादरी से हैं, किस विचारधारा से करते हैं? क्या उनकी बहन नहीं है ये? मगर यहाँ क्या करता है, ब्राह्मणवाद को टारगेट किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, यही चीज हमारी चुप्पी, आज कह रहे हैं ना आप घराव कर रहे हैं, आपको मतलब एक अलग ही वे में इसको प्रस्तुत कर रहे हैं, घराव करने लगे। हम कह रहे हैं हम अपना हक मांग रहे हैं, हमारी बहन बेटियां मांग रहे हैं। लोग मंचों से आह्वान किया जा रहा है, ब्राह्मण की बेटी चाहिए, प्राणी बेटी चाहिए। क्यों चाहिए आपको? अगर ये डिमांड अगर एक ब्राह्मण कर दे कि मुझे जाटव की बेटी चाहिए, मुझे वाल्मीकि की बेटी चाहिए, मुझे फलानी समाज की, क्या वो ये समाज दूसरे समाज एक्सेप्ट कर पाएंगे? आज उनकी चुप्पी जो है ना, जो अपने आप को कहते हैं मैं दलित हूँ, फलाना हूँ, और फिर भी अगर इस प्रकरण के बाद भी वो चुप हैं, अगर फिर वो कहते हैं कि हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, मैं कहता हूँ आप उनको समझ ही नहीं पाए हैं। अगर अभी भी आप इस प्रकरण के ऊपर अगर आवाज नहीं उठाए हैं, और जो इस पे कमेंट कर रहे हैं, खासकर लड़की को टारगेट कर रहे हैं, अगर वो उसके समर्थन में अभी भी मतलब नहीं आते हैं, तो मतलब वो अम्बेडकरवादी नहीं है, अम्बेडकरवादी नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, उस दिन रात को थाने में यहीं पर ब्राह्मणवाद के जिंदाबाद के नारे लगे ना? क्या ब्राह्मणवाद ही जिंदाबाद है? क्या एक दो चार भाइयों को बांटने की कोशिश नहीं करी जा रही यहाँ पे? मैं आपको एक प्रश्न इससे पूछता हूँ, चलो एक बारी पहली पूरे हिंदुस्तान में अभी तक ब्राह्मणवाद का पहली बारी नारा लगा, मगर आपने ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद सुना, आतंकवाद मुर्दाबाद सुना? इसी JNU की धरती से कभी लगा नारा? लव जिहादी मुर्दाबाद कभी नारा सुना? जो वहाँ पे अत्याचार कर रहे हैं, बम फोड़ कर चले जाते हैं, जो गजबाए हिंद चलाते हैं, कभी उसके विरुद्ध मुर्दाबाद सुना? ब्राह्मणवाद ही क्यों? आप एक समुदाय के लिए क्या करते हैं,
पर्सनल लॉ बोर्ड बनाते हैं, वक्फ बनाते हैं, उनको उद्धार के लिए क्या कहते हैं 18% वाला भी माइनॉरिटी में। मगर आज अब ब्राह्मण अगर 5-6% है, उसका उद्धार कोई नहीं करेगा, कोई सरकार करेगी उसका? आज उस पर भी राजनीति हो रही है। और भाजपा जैसी पार्टी जो कहती है हम बटेंगे तो कटेंगे, मगर वही क्या करते हैं, आग लगाते हैं यूजीसी के नाम पर, बम फेंकते हैं उनके ऊपर। और सबसे बड़ा आज तो ये तो अभी मैं कहता हूँ ये अभी ट्रेलर है, सही तो 19 मार्च के बाद होगा। उस वक्त पता लगेगा ये ऊँट किस तरफ अंगड़ाई लेगा। और ये समझ जाइए 8 मार्च को मतलब प्रदर्शन कर रहे हैं, ब्राह्मण समाज एक पूरा प्रदर्शन कर रहा है रामलीला मैदान होगा। अब देखिए रिजर्वेशन ब्राह्मण की प्लेट से हमने अपनी रोटी एक कहते ना अपने भाइयों के लिए कुर्बान की थी। मगर अगर ब्राह्मणवाद पे ही टिप्पणी शुरू हो जाएगी, ब्राह्मणवाद की ही उसको ही खत्म कर उसको विदेशी तक बताया जाएगा, तो अब वो रोटी नहीं जाएगी। धीरे धीरे ये आंदोलन जो है और प्रखर रूप लेने वाला है। मैं कहता हूँ इसी प्रकरण को यहीं से ही इसको खत्म करो। जो इसमें आरोपी है और जो ब्राह्मण की बेटियां मांगते हैं उनको भी इलाके के पीछे डाला जाए। अदरवाइज फिर कहते हैं क्रिया की प्रतिक्रिया झेलने के लिए तैयार रहना। अच्छा एक बात बताइए, इनके कई सवाल हैं रुचि तिवारी के, जो ये लोगों से पूछती हैं कि आपको पानी नहीं पीने दिया, मैं आपको पानी पिलाती हूँ। जब जेएनयू में इनको छात्रों ने वहाँ पर जब विश्वविद्यालय के सामने छात्रों ने घेरा था, तब इन्होंने एक छात्रों को धक्का भी दिया था। और इनको जो पीटने वाले थे उसमें कितने दलित समाज के लोग? मुझे एक चीज़ बात, जो इसमें पीटने वाला था वो एक दलित समाज के भी होंगे। वहाँ पे कई ऐसे पत्रकार हैं जिनका सुबह से लेकर एजेंडा ही चलता है। वो दस्तक वाले कौन है? वो जो इनको घेर कर पकड़ कर बैठे थे। आप ये सवाल पूछ रहे हैं, पानी नहीं पीने दिया आपको, हम पानी ये देखिए, अब मैं ये वामपंथ का वो एरोसिटिक लिटरेचर पढ़ते हैं, यहाँ पे वही पढ़ाया जाता है झूठ। मुझे बताइए, जहाँ यमुना हो, जहाँ गंगा हो, जहाँ ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ बड़ी, क्या जहाँ नर्मदा जैसी नदी बहती हो, वहाँ आपको लगता है कि पानी से किसी को वंचित किया जा सकता है? तथ्यों का मैं इनसे पूछता हूँ, जहाँ इतनी हर प्रदेश में कोई ना कोई नदी बहती है, वहाँ कोई पानी से वंचित रह सकता है? आश्वासन ये दिए है कि जो भी व्यक्ति इसमें था, जो प्रतिकार किया था, महिला पत्रकार के ऊपर बदतमीजी किया था, उन सारे के ऊपर दिल्ली प्रशासन की तरफ से कार्रवाई हुआ है। एसएचओ सर से भी यही मुलाकात होकर फायदा मिला कि कहीं ना कहीं कार्रवाई पूरी तरीके से हुआ है। लेकिन जो उसमें कुछ लड़के थे जो चिन्हित है, जैसे नवीन कुमार जाटव, वो बंदा अभी तक गायब है, तो उसका भी डिटेल हम लोग दे दिए। आने वाले टाइम में प्रशासन के द्वारा उसका भी अरेस्टिंग चाहते हैं हम लोग। दिखाया जा रहा है, ये देखिए अंकित भाई हैं जिन्होंने ये वीडियो बनाई है, दिखा रहे हैं कि इन्होंने वहाँ की जो महिलाएं साथ में थी, उनको जो लड़कियां थी उनको नीचे गिराने का काम किया इन्होंने। वो रुचि तिवारी बहुत कम की। अगर महिला रक्षा के ऊपर बात आता है, किसी भी नारी के ऊपर बात आता है, तो हम तो लड़का लड़की नहीं देखते। अगर मेरी किसी भी बहन को, किसी भी पत्रकार को मारे जाएगा, तो हम लड़का लड़की ना देख के हम भी मारने का काम करते। रुचि तिवारी के साथ है और बहुत कम पटकनियाँ दी, बहुत कम मारी है। अभी हम लोग तो कूदे ही है मैदान में। एक ब्राह्मण लड़की बस इतना बोल दी, एक नॉर्मल लड़की बोल दी ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। एक लड़की वहाँ जाके पूछ दी कि पानी तुम लोग को नहीं पीने दिया, तो नवीन कुमार जाटव को गहना बेचने का जरूरत पड़ गया। माँ का कह रहा है कि माँ का गहना बेचना पड़ जाएगा। सोचो अब हम लोग मैदान में आ गए हैं।